क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भाई उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड हटा दिया, ये बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि ये इसी खबर के साथ साथ दूसरी खबर ये आई थी कि नसीरुद्दीन शाह बहुत कष्ट में है। क्यों कष्ट में है? मदरसा बोर्ड उत्तराखंड ने हटा दिया इसलिए भाई उनको मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग से एक इन्विटेशन मिला था। वहाँ एक कार्यक्रम था जश्न उर्दू, और जश्न उर्दू 1 फरवरी को जश्न उर्दू था। 31 तारीख को शाम को उनसे कह दिया गया कि साहब आप कृपया मत आइएगा। अब इसको लेके साहब हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब चिड़े हुए। एक तरफ तो मदरसा बोर्ड हटा दिया उत्तराखंड ने, और दूसरी तरफ उनको जश्न उर्दू से डिसइनवाइट कर दिया गया। यानी आप इनवाइट करो फिर डिसइनवाइट कर दो। अब वो कह रहे हैं कि साहब बहुत गड़बड़ हो रही है, ये वो देश नहीं है जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि ये वो देश नहीं है जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। अब आप बताइए साहब कि ये देश कैसा था जहाँ वो पले बढ़े थे? वो उस देश में पले बढ़े थे जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब थी। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये होता है कि बादशाहों के दरबारों की तहजीब, जहाँ पर हिंदुओं को पीछे खड़ा किया जाता था। यानी कि राजा मान सिंह भी पीछे खड़े होते थे और 2 टके के मुगल दरबारी जो थे वो आगे खड़े होते थे, और सब लोग बादशाह को कोर्निश करते थे, सजदा करते थे। हम वैसे तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि साहब कि सजदा हराम है, हम देखिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। लेकिन बादशाहों को तो सजदा किया जाता था साहब। कैसे किया जाता था? हम नसीरुद्दीन शाह से पूछे। नसीरुद्दीन शाह जो है वो कह रहे हैं कि साहब कहना यहाँ तो भाई अब पूरी तरह से नफरत का आलम है, और यहाँ पर देखिए गायों के कारण मॉब लिंचिंग होती है। भाई गायों के कारण मॉब लिंचिंग होती है। उनको एक भी वो दंगा याद नहीं आया, उनको कन्हैया लाल याद नहीं आया, उनको सर तन से जुदा याद नहीं आया, उनको संभल के दंगे याद नहीं आए, उनको अपने घर के नज़दीक, यानी सरदारा के रहने वाले हैं, घर के नज़दीक उनके मुजफ्फरनगर के दंगे याद नहीं आए। याद क्या आया? वहाँ लिंचिंग हो गई यार हमारे जो उसके, और क्या कर रहा था उसने, किसी का बछड़ा ही तो चुराया था, और चुरा के और उसको काट के और उनको खिला दिया था मटन बता के। और उसमें क्या बुराई होगी? ऐसा क्या हो गया? ये लोग कितने अपने कट्टर लोग हैं कि गाय का मांस तक नहीं खा सकते, बताइए। तो ये ऐसे माहौल में पले बड़े नहीं है ना, क्योंकि इनकी परंपरा, वंश परंपरा कहाँ से आती है? शजरा कहाँ से आता है? नसीरुद्दीन शाह और गुलफाम हसन का जो कैरेक्टर है वो इतनी शिद्दत से नसीरुद्दीन शाह ने निभाया था कि ऐसा लगने लगा था कि भाई गुलफाम हसन की कोई आत्मा जो है इनके घर में, इनके यहाँ बस कर गई है। और इतना अच्छा इसलिए निभाया था जिससे अब पता चल रहा है कि गुलफाम हसन तो ये स्वयं है। भाई साहब गुलफाम हसन ही है और कुछ भी नहीं है। कि पाकिस्तानी फिल्मों में भी इन्होंने एक्ट किया है, ऐसी बात थोड़ी है। आजकल बताइए पाकिस्तानियों को भारत वाले अपने यहाँ काम नहीं देते। अब इससे ज़्यादा इनटॉलरेंस और क्या होगी? लेकिन कोई नसीरुद्दीन शाह से ये तो पूछे कि भाई जिस इतिहास के ऊपर वापस शोध किया जाकर उसको सही किया जा रहा है, उससे तुम्हें तकलीफ़ है, तो भाई ये तो बताओ कि जो तुम्हारे जो पुरखे थे, जो अफ़गानिस्तान से आए थे, जनाब जाँ फ़िशां ख़ान, वो जाँ फ़िशां ख़ान जो थे वो हमारे अंग्रेज़ों के साथ में लड़े थे। अफ़गानियों को भी उन्होंने धोखा दिया, इसलिए उनको अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। भारत आए तो भारत में हिंदुस्तानियों के साथ धोखा किया। 1857 में पूरी तरह से फिर लड़े हम,
अंग्रेज़ों के साथ हैं तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अता बख्शी रियासत सरदाना की। बड़े नवाब थे, हाँ, नवाबजादे हैं मिस्टर नसीरुद्दीन खान, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। इन्होंने ये पहली बार नहीं किया है कारनामा, ये अक्सर करते रहे, ये अक्सर करते रहे और अक्सर कहते रहे कि साहब कि ये वो ज़मीन नहीं है जहाँ मैं पैदा हुआ था। ये भी है, जावेद अख्तर मियाँ तो आप जानते ही हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह जो है ना, ये गड़बड़ कर जाते हैं कई बार, जो है वो फालतू की बकवास कर देते हैं और उसके बाद फिर जो है वो पीछे जब लोग लगते हैं तब ये कहते हैं कि साहब कि देखिए नहीं 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 वैसा नहीं था, आप लोग गलत समझ गए। तो जब से ये सरकार आई है कि कह रहे हैं ना कि साहब कि मुझको क्यों डिसइनवाइट किया गया, मुझको मुंबई में बुला के और वो भी जश्न उर्दू में बुला के और मुझको उससे मज़ा लेने से मरहूम कर दिया गया। क्यों किया गया? कह रहे कि मैं 56 इंच की तारीफ़ें नहीं करता। यार 56 इंच की तारीफ़ें मत करो, उसमें कौन को मना करता है? बहुत सारे लोग हैं जो 56 इंच की तारीफ़ें नहीं करते हैं और उसके बाद भी अपना काम कर रहे हैं। अपने काम से काम रखते हैं, तारीफ़ नहीं करते तो निंदा भी नहीं करते। तुम्हारी तरह जो है वो मॉरल लेक्चर्स भी नहीं देते और मज़े से अपना काम कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि साहब कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने कहा कि साहब कि आप जो है वो कंट्री के अगेंस्ट में लिखते हैं, इसलिए आपको डिसइनवाइट किया जा रहा है। कंट्री के अगेंस्ट में तो आप लिखते ही रहते हैं ना, आप तो लाबल कहते हैं कि साहब कि ये कंट्री वो है ही नहीं जहाँ मैं पैदा हुआ था, ये तो कंट्री कोई दूसरी थी, वो नेहरू जी की कंट्री थी। नेहरू जी की कंट्री में बहुत ही सदाशयता थी, उसमें वही वाली बात जो मैंने कही, गंगा जमनी तहजीब थी, वो कहाँ से सीखी आपने? आखिरकार आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कभी कुछ कहा? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भारत के विभाजन में जो उनका पात्र था, जो उनका रोल था, उसके बारे में कभी कुछ कहा? नहीं कहा। आखिरकार तो आप जहाँ फिशा खान के ही वंशज हैं। आपके नज़दीकी रिश्तेदार जो हैं वो महबूब आलम साहब, जो जॉइंट चीफ थे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो भी आपके रिश्तेदार हैं। कभी उनसे बातचीत की, कभी उनके बारे में कुछ कहा? आपके भाई साहब लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन खान साहिब बहादुर, वो तो बड़े बड़े ओहदों पर रहे थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए, उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए और आजकल जो है वो मुसलमानों के सरोकार उठाया करते हैं पब्लिक में। तो फिर आप भी मुसलमानों का सरोकार उठाइए, ये नाटक क्यों करते हैं कि साहब मैं सेक्युलर हूँ? सेक्युलर इतने तक है कि भाई मैं कहूँ कि आपने लफ्ज़ याद किया, रत्ना पाठक, रत्ना पाठक से शादी की आपने, अभी क्यों आपने हिंदू लड़की से शादी की? खैर, जब उसको कोई आपत्ति नहीं तो हमें क्या आपत्ति होगी। लेकिन अगर आप अपने इतने सेक्युलर है तो भाई आपने अपने बच्चों के नाम फिर मुसलमानी क्यों रखे? इस देश से आपको इतना ही प्यार है, इस देश की आपकी गंगा जमनी तहजीब है, तो फिर ऐसा क्यों किया आपने? गंगा जमनी तहजीब या इस देश की मिट्टी से, इस देश की परंपराओं से जो असली प्यार करने वाले थे ना, वो उस्ताद अलाउद्दीन खान थे, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम अन्नपूर्णा रखा, क्योंकि उनकी जो सरोद थी वो माता के दरबार में बजती थी। अगर कोई सही में इसका हकदार है तो हम उस्ताद अलाउद्दीन खान को मानेंगे। वो जैसा कहा उन्होंने, जैसा किया और जैसा कहा उसमें कोई अंतर नहीं। अन्नपूर्णा देवी को सब जानते हो तो रविशंकर जी हमारे संगीतकार, रविशंकर जी की सितार वादक जो थे रविशंकर जी, तो सॉरी अलाउद्दीन खान साहब सितार वादक, तो अन्नपूर्णा देवी से उनकी शादी, बेटी का नाम अन्नपूर्णा, विवाह रविशंकर से। और जिन लोगों ने देखा है वो कहते हैं कि साहब कि रविशंकर की वजह से अन्नपूर्णा देवी का जो टैलेंट था वो बाहर नहीं आया। उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की, वो उनसे अच्छा सितार बजाती थी, ऐसा कहते हैं लोग जो ज्ञानी लोग हैं। और एक आप है श्रीमान, आपके तो सब अरबिक नाम है, क्योंकि आपका जो शजरा है वो अरब से आता है। ये आता है नहीं आता है बता दीजिए।
क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आपका शजरा अरब से नहीं आता है तो मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। मियाँ नसीरुद्दीन शाह, आपको हमारे असम के चीफ मिनिस्टर से भी बड़ी आपत्ति है कि साहब कि वो कहते हैं कि मियाँ लोगों को परेशान करो जिससे ये लोग बांग्लादेश वापस भाग जाए। लेकिन आपने कभी उन मियाँ लोगों की जो हरकतें होती हैं असम में और जिस तरह से वहाँ जाके वो बदमाशी करते हैं, वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस लाते हैं, इंक्रोचमेंट्स करते हैं, जंगल काटते हैं, उसके बारे में कभी कुछ कहा? कभी कुछ कहा आपने? आखिरकार तो आप अपने आप को कहते हैं ना कि साहब कि मैं तो इस देश का आदर्श नागरिक हूँ और मुझसे ये चीज़ कोई छीन नहीं सकता। तो आदर्श नागरिक महोदय ये बता दीजिए आप, आपने कभी मुस्लिम कट्टरपंथ के बारे में कभी कोई बात कही? नहीं कही। वह नहीं कह गए। देखिए, दारू वारू पीजिए आप मज़े से ना, फिर आप क्या है कि शाम को एथिस्ट हो जाते हैं और सवेरे उठ के फिर से आप मुसलमान हो जाते हैं। जैसे हमारे जावेद चीचा जो है वो नाटक करते हैं कि साहब मैं मुस्लिम एथीस्ट हूँ, तो आप भी उसी मुस्लिम एथीज़म के चक्कर में पड़े हुए हैं कि साहब मुस्लिम एथीज़म रहेंगे, शाम को मज़े से दारू पियेंगे, सवेरे उठ के वापस जो है सजदा कर लेंगे, मस्जिद वस्जिद नहीं जाएंगे, वो ईद वीद में चले जाएंगे कभी कभी, वो सब ठीक है। हाँ, लेकिन ये देश जो है ये हमारे रहने लायक नहीं रहा। निकल जाना भाई मरदूद। कहा भी है अगर कुरान मानता है थोड़ी बहुत तो कुरान की 4.97 और 16.41 पढ़ ले। साफ साफ लिखा है कि काफिरों के साथ नहीं रहना चाहिए। आई बात समझ में? नसीरुद्दीन शाह, जाफिशा खान, अफगान मर्सनरी भृत्य सैनिक के वंशज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।